बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। इशू ये है कि क्या किसी कन्विक्ट को हाई कोर्ट बेल दे सकती है, और अगर बेल दे सकती है तो उसको कितने दिनों में बेल दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2001 का एक फ़ैसला है जिसका नाम है अख्तरी बी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की डिविज़नल बेंच जस्टिस के.टी. थॉमस और आर.पी. सेठी ने ये जजमेंट दिया है। मामला ये है कि मध्य प्रदेश की एक खातून जिनका नाम अख्तरी बी है, वो अपनी बहू के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होती है। आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चलता है और ट्रायल कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। 1997 में सज़ा पाने के बाद अख्तरी बी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल करती है। 5 साल हो जाते हैं और उसकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए वो इस बुनियाद पर हाई कोर्ट में बेल की अर्ज़ी दाखिल करती है। उसका दावा है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, बूढ़ी है और इस केस की सुनवाई में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए उसको बेल पर रिहा किया जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उसकी बेल ज़मानत रिजेक्ट कर देती है, जिसको चैलेंज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये बात सामने आती है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1989 और 1990 के जो अपील्स फाइल की गई है, इस वक्त उनकी सुनवाई चल रही है और 97 की अपील को सुनवाई के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग्स है और जजों की तादाद बहुत कम है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आती है तो सुप्रीम कोर्ट ये महसूस करता है कि इस खातून की बेल की सुनवाई को काफ़ी अरसा लग सकता है और इतना वक्त वो जेल में अगर बिताए तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एक अहम डायरेक्शन तमाम हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस को इशू करता है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है और उसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी अपील को 5 साल का अरसा गुज़र चुका है, तो हाई कोर्ट्स को ये चाहिए कि उस शख्स को बेल पर रिहा करे। चुनांचा इस केस में सुप्रीम कोर्ट अख्तरी बी को रिहा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इस बात की ज़मानत देता है कि हर शहरी को स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस फराहम होना चाहिए। चुनांचा बेल मिलने के बाद अख्तरी बी जेल से बाहर आ जाती, लेकिन एक हकीकत सामने रहे कि इस वक्त हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर कई मुकदमात और कई मैटर्स पेंडिंग है और सैकड़ों और हज़ारों कैदी इस वक्त जेलों में कैद है। नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड जो मुल्क में अदालतों की कारकर्दगी पर नज़र रखता है, उसके मुताबिक पिछले 10 सालों में मुल्क भर में 3,70,000 केसेस पेंडिंग हैं। एक दूसरे डाटा के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग्स मैटर है वो 64,426 है और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये तादाद 4,64,000 तक पहुंचती है। ये डाटा 2018 का है, यानी पिछले 2 सालों में यकीनन ये केसेस बढ़ चुके होंगे। उसके अलावा जो वैकेंसीज़ है, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की पोस्ट खाली है, वो भी बहुत ही हैरतनाक है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस होना चाहिए, लेकिन 4 जजेस की पोस्ट खाली है और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 95 जजेस होना चाहिए, जबकि सिर्फ 68 जज वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक दूसरे आदाद व शुमारे के मुताबिक मुल्क की 25 हाई कोर्ट में 1079 जजेस होने चाहिए, जबकि इस वक्त 404 पोस्ट यानी तकरीबन 38% जजेस की पोस्ट खाली है और कलकत्ता हाई कोर्ट में इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी 37 जजों की पोस्ट खाली है। इस एतबार से देखा जाए तो एक तरफ हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की पोस्ट वैकेंट है और दूसरी तरफ मैटर्स या पेंडिंग केसेस के अंबार लगते जा रहे हैं। सवाल यह है कि जो लोग टेरर केसेस के अंदर या बम ब्लास्ट केसेस के अंदर या यूएपीए केसेस के अंदर बंद है, क्या उनको अख्तरी बी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जजमेंट लागू होगा? अगर उनकी अपील 5 साल से ज़्यादा अरसे तक पेंडिंग है तो क्या वो
ज़मानत पाने के अहल होंगे। माहिरीन का कहना है कि ये जजमेंट टेरर केसेस में लागू नहीं होगा। मुल्क में टेरर और नॉन टेरर केसेस के लिए दो अलग पैमाने हैं। ये बहुत ही शर्म की और अफसोस की बात है। शुक्रिया।